लॉगरिथम के जो फॉर्मूलाइज हैं, जो लॉज हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए हमने जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी है। यानी इस पे अगर हम लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो वो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। लेकिन किस तरह से हम करेंगे, ये बेसिकली एक क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे देखें कि जब भी हम राइट एंड लेफ्ट साइड को इक्वल करने की बात आती है तो हम एक साइड ले लेंगे। जैसे हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो क्या है लॉग विद बेस ए। किसका लॉगरिथम ले रहे हैं? लॉग ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 5। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे जो है हमारे पास है जी 10th रूट ऑफ 2, और इसी तरह से हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 18 है, और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट 2 है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? अगर आप यहाँ पे देखें, हम राइट हैंड साइड को देखते हुए मूव करेंगे। अगर आप इसकी फर्स्ट टर्म को चेक करते हैं तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1/4 लॉग ऑफ 5 टू द बेस ए। यहाँ पे अगर हम जब मैं लॉग अप्लाई करूंगा, लॉज ऑफ लॉगरिथम लूंगा, लॉग लिया जाएगा, तो अगर आप देखेंगे तो 1/4 जो कि हमारे पास यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो लॉग विद बेस ए 5 की पार्ट जो है वो 1/4 है यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरह पे यहाँ पे जो 2 की पावर है वो 1/10 है, बिकॉज 10th रूट है। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो रहा है? 18 को मैं 9 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ। अब आपके माइंड में ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने इसको 9 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों लिखा है। इस पर भी हम बात करते हैं। 1/3 यानी थर्ड रूट था, इसी तरह से मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/2। ठीक है, अब क्वेश्चन हमने बोला जी कि हमने इसको 9 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों लिखा। ठीक है, इस पे हम बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप थर्ड टर्म देखें इसकी, ठीक है, थर्ड टर्म अगर हम देखते हैं, ठीक है, यानी एक और ऑप्शन हमारे पास थी कि हम 6 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखते तो वो भी हमारे पास 18 था। लेकिन 9 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखने की रीजन ये है कि जब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक इसका क्यूब रूट लेंगे 9 का, तो हम 9 को 3 की पावर 2 में लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 2 जो होगी वो जब 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 होगी तो वो 2/3 बन जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे देखें पावर पहले आ जाती है लॉगरिथम में, तो 2/3 लॉग ऑफ 3 टू द बेस है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड टर्म इस तरह से आ जाती हैं, और जब हम 2 की जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मिडिल टर्म है ये भी आ जाएगी। तो ये बेसिकली पर्पस था हमें 9 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखने का। अभी हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। आ जाएगा जी लॉग ऑफ, यानी इक्वल टू आ गया हमारे पास लॉग विद बेस ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी 5 की पावर हमारे पास है 1/4। ठीक है, इसी तरह से 2 की पावर हमारे पास है 1/10 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं 3 की पावर 2 लिख लूंगा 9 को, और इसकी पावर 1/3 अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। 2 की पावर 1/3 बिकॉज 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और 2 की पावर 1/2 ये हमें क्वेश्चन में एज इट इज गिवन थी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा? लॉग विद बेस ए किसका? 5 की पावर जो हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 1/4, इसको मैंने 1/2 लिखा थी 1/4। ठीक है, 5 की जो पावर है 1/4 ये एज इट इज आ जाएगी। और इसी तरह से जो यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 2/3 बन जाएगी। ठीक है, और 2 की पावर हम सॉल्व करेंगे। 2 की पावर बेस देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। बेसिस जो सेम होंगी तो वहां पे वापस में ऐड हो जाएंगे 1+3 प्लस 1/2 1/3 1/3 प्लस 1/2, और ये 1/10 जो है नीचे की कितनी हो जाएगी? -1/10। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा बिकॉज आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो चीज़ आएगी वो किस तरह से होगी? लॉग विद बेस ए, यहाँ से स्टेप आ जाएगा जी 5 की पावर 1/4। ठीक है, और इसी तरह से 3 की पावर 2/3, और यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर हमारे पास जो बनती है वो कुछ ऐसे बनती है जी 22/30। यानी आप इसका एलसीएम लेंगे, सॉरी यहाँ पे प्रॉपर 30 लिखते हैं जी, 22/30। जब आप इसका एलसीएम लेंगे, बिकॉज अगर आप देखें 3 to 10 का एलसीएम हमारे पास 30 आ जाएगा, और आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 22/30 आ जाएगा। इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 11 टाइम्स 22 होता है और ये 15 टाइम्स 30 होता है। अब आप अगर लॉगरिथम अप्लाई कर लेते हैं तो आपको पता है जो डिवाइड होते हैं वो नंबर बेसिकली वो आपस में क्या हो जाएंगे? यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। डिवीजन में जो नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट लॉगरिथम के लॉज के मुताबिक। तो लॉग ऑफ 5 की पावर 1/4
माइनस लॉग, ये बेस हमारे पास a है, बेस हमने a ही रखनी है, ठीक है। 3 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 11/15। और इसी तरह से अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, पावर जो है पहले आ जाएगी, यानी 1/4 लॉग ऑफ 5 टू द बेस a माइनस, अब ये जो है वो बाहर नेगेटिव है तो मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव में नंबर्स ऊपर होंगे, ये आ जाएगा लॉग ऑफ 3 की पावर 2/3 टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ 2 की पावर 11/15 टू द बेस a। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम सिंपली ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे और पावर जो है वो स्टार्ट में ले आएंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाएगी चीज़ वो आप देख सकते हैं जी कि 1/4 लॉग ऑफ 5 टू द बेस a माइनस 2/3 लॉग ऑफ 3 टू द बेस a, और प्लस इस माइनस की वजह से प्लस भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 11/5 पावर पहले आ जाएगी लॉग ऑफ 2 टू द बेस a, ठीक है। अब अगर आप इसको रीअरेंज कर लें तो ये हमारे पास यही हमारे पास राइट हैंड यही हमारे पास राइट हैंड साइड होगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हमारे पास -11/5 15 जो है और log ऑफ 2 टू द बेस a जो है वो सेकंड टर्म है, तो लिहाजा हम यहाँ पे इसको रीअरेंज करेंगे, ठीक है, रीऑर्डर करेंगे। हमारे पास ये बन जाएगा जी 1/4 log ऑफ 5 टू द बेस a माइनस 11/15 log ऑफ 2 टू द बेस a और माइनस 2/3 log ऑफ 3 टू द बेस a। यहाँ पे बेसिकली इनके लॉग से 2 का 3 का और यहाँ पे 5 का, यहाँ पे भी अगर आप ब्रैकेट यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ब्रैकेट्स को यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये दिस इज आवर राइट हैंड साइड। तो हैंस प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड।